ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तुनः। आज आनंद रामायण का एक और नूतन प्रसंग लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसका जो मुख्य विषय है आज प्रतिपाद्य जो है कि आनंद रामायण में लव के जन्म की कथा, तो यह लव के जो जन्म की कथा है वह अत्यंत रोचक है। आनंद रामायण 9 कांडों में विभक्त है, जिसमें जन्म कांड जो है उसका चतुर्थ सर्ग है आनंद रामायण का। तो आनंद रामायण के चतुर्थ सर्ग जन्म कांड से इस नूतन विषय को लेकर उपस्थित हूँ, जो वाल्मीकि रामायण से इसका इतर एक व्यवस्था इसमें हमें देखने को मिली है। वस्तुतः आनंद रामायण में लव का जो जन्म की कथा है वह पृथक है। कुश और लव का जन्म वाल्मीकि रामायण के जो उत्तर कांड में इसका सब कुछ सम्मिलित है कि दोनों का साथ साथ इन दोनों का जन्म होता है। और इसमें आनंद रामायण में एक अलग व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। आनंद रामायण एक अत्यंत रोचक कथाओं से युक्त रामायण है। लक्ष्मण जब आश्रम में सीता को छोड़कर बहुत व्यथित मन से वह अयोध्या लौटता है, और वहाँ से अयोध्या वो लौट जाते हैं लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि आश्रम के पास दिखाकर। और इससे पूर्व राम ने सीता से कहा था, और बड़ी सहमति के साथ, जैसा कि मेरे कल के व्याख्यान में था कि सहमति से ही राम ने सीता की सहमति से उनका परित्याग किया था। उस सहमति में आनंद रामायण में चर्चा हुई है कि उनके राजा जनक भी थे, राजा जनक की धर्मपत्नी भी थी। राम और सीता के समक्ष यह बात चली कि इससे कैसे जनापवाद, जो लोकापवाद फैला हुआ है, उससे कैसे मुक्ति मिले। तो सबने यही कहा कि इसका एक ही उपाय है कि सीता का वाल्मीकि आश्रम में ही रखा जाए। तो जो मैंने कल के व्याख्यान में कहा था, और एक और बात हुई है कि राम कहते हैं सीता को कि 5 वर्षों तक आप वाल्मीकि के आश्रम में रहना। और राजा जनक की धर्मपत्नी सुमेधा, जिसकी चर्चा सुमेधा के नाम से हुआ है, सुनैना का नाम, तो ये सभी 5 वर्षों तक रहने की बात हुई है। 5 वर्ष तक वहाँ रह करके राम ने सीता से कहा था, और फिर आप वापस यहाँ आ जाएंगी और लोगों के समक्ष फिर से अपने पवित्रता का परिचय देना पड़ेगा। और इस तरह से आप आक्रोशित होकर के पृथ्वी लोक में, भूतल में प्रवेश करने लगेंगी। उस समय मैं पृथ्वी माता से, भूदेवी से मैं प्रार्थना करके, राम ने कहा, मैं आपसे पुनः मांग लूँगा। इससे आपके चरित्र का की परीक्षा तो पूर्व में हो चुकी थी लंका में ही, लेकिन अब 5 वर्षों के बाद इस जनापवाद का शमन करने के लिए, दूर करने के लिए यही एक मार्ग बचा है कि आप यहाँ आकर के अपनी प्रमाण देंगे कि आप पावन हैं, पवित्र हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिनका जन्म ही पावन है, जिनके जन्म ही अयोनिजा थी, पृथ्वी से के भूतल से निकल करके मिथिला में इनका जन्म होता है, जिसका जन्म ही पवित्रता से भरा पड़ा है, उसे पवित्रता के लिए बार बार परीक्षा की जाती है। तो ये लोकाचार के लिए राम ने कहा था कि फिर मैं भूदेवी से मांग लूँगा और 5 वर्षों तक आप रहें। कल मैं कई व्याख्यान में बताया था कि 5 वर्षों तक सीता की माता और उनके पिता जनक भी वहाँ रहे, जो अन्य रामायण में नहीं है, जो वाल्मीकि रामायण के मूल में ऐसा
कहीं भी नहीं है। तो एक अलग कथा लेकर के यह रामायण है, जो लव और कुश दोनों का, कुश और लव दोनों का जन्म सीता के को साथ साथ ही हुआ था। लेकिन इस रामायण में कुश का तो जन्म होता है पहले सीता के ही कोख से, लेकिन लव का जन्म सीता के कोख से नहीं होकर के एक अलग ढंग से वाल्मीकि ने अपने पूरी साधना के साथ इसकी उत्पत्ति की और सीता को सौंपते हैं। उसकी कथा बड़ी रोचक है जिसे मैं सुना रहा हूँ। और जब जानकी चली गई वाल्मीकि के आश्रम में, तो 2 महीने के निवास के बाद कुश का जन्म होता है। कुश बड़ा था, कुश का जन्म होता है, और ये घोषणा पहले ही राम ने कह दी थी कि तुम जाओगी वहाँ और कुश का जन्म होगा तो मैं जन्म के बाद मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा, मैं आऊँगा भी। तो कुश का नाम पहले ही उन्होंने निर्धारित कर दिया था, जन्म से पूर्व ही। तो कुश का जन्म पहले होता है, और राम ने सीता को दर्शन देने की बात कही भी थी। राम फिर उनके कुश का जब जन्म होता है, तो कुश के जन्म के बाद जो बड़ा लड़का राम का था, जिसका जन्म जानकी के ही कोख से हुआ, तो राम किंकणी जाल के समान, किंकणी जाल से समन्वित पुष्पक विमान में चढ़कर लक्ष्मण के साथ राम जन्म के बाद फिर वाल्मीकि के आश्रम में सीता को से मिलने और उस नवजात शिशु से मिलने जाते हैं। यह कथा वाल्मीकि के रामायण के मूल में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो वाल्मीकि के आश्रम में किंकणी जाल से समन्वित जो पुष्पक विमान था उनका, जिसकी चर्चा आनंद रामायण में हुई है, वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के वाल्मीकि आश्रम में जाकर वाल्मीकि को प्रणाम किया और कुश के जन्म के उत्सव पर वहाँ जाकर के ब्राह्मणों को वस्त्र आदि आभूषण से प्रसन्न किया। राम ने स्वयं जातक संस्कार भी स्वयं राम ने ही किया, वहाँ लक्ष्मण भी थे। और किस प्रकार से आकाश लोक से मार्ग से देवगण दुदुम्भी बजाने लगते हैं इस प्रसन्नता से कि सीता का जो पुत्र हुआ, कुश का जन्म हुआ है, और दुदुम्भी बजाते हैं, ऊपर से नगाड़े की आवाज़ आती है। देवलोक भी प्रसन्न है इस बात से। और जनक ने विधिवत एक और भी यहाँ प्रसंग है इस आनंद रामायण में कि राजा जनक ने, जब राम वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं, इससे पहले से ही सीता के माता पिता वहीं थे, तो राजा जनक और उनकी धर्म पत्नी जो सुनैना थी, जिसमें आनंद रामायण में इसका सुनैना नाम नहीं होकर इसका नाम कुछ बदला हुआ रूप दिखाई देता है। तो इस प्रकार से यहाँ इस रामायण में दिखाया गया है कि सीता के जो पिता थे और उनके माता दोनों मिलकर उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, राम का पूजन करते हैं। और कुश से शांति मंगल के का कुश नाम पड़ा इसका। कुश को शांति मंगल के कारण ही, कुश के द्वारा शांति मंगल होने के कारण उस बालक का नाम कुश रखा गया। और एक रात्रि महर्षि के आश्रम में राम ने वहाँ पर एक रात्रि विश्राम भी किया, रात भी रहते हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं है। मैं शोधार्थियों के लिए बार बार इस चीज़ को का संकेत कर रहा हूँ कि कितना अंतर है आनंद रामायण में। तो आनंद रामायण में वहाँ राम का जो पुत्र हुआ कुश, बड़ा पुत्र, उसका जब जन्म होता है, और वाल्मीकि रामायण में युगल पुत्रों के जन्म की बात कही गई है, जोड़े पुत्रों की बात कही गई है जन्म की, यहाँ नहीं है। यहाँ कुश का जन्म के बाद लव का कैसे हुआ, वो मैं उसकी कथा सुना रहा हूँ कि एक रात वहाँ राम कुश के जन्म के बाद रुकते हैं और उसका जातक संस्कार आदि संपन्न करते हैं। जो 16 संस्कार में यह संस्कार है, 16 संस्कार होते हैं भारतीय परंपरा के में, भारतीय संस्कृति में। तो राम ने फिर 100 यज्ञ करने का भी निश्चय किया। और ब्राह्मण, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जिसके जब उसने यज्ञ किया तो पत्नी तो उनकी थी नहीं,
और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ कहता है कि अयज्ञो वायशः यो अपत्नीक, जो अपत्नीक है, जिनकी पत्नी नहीं है, तो ऐसे लोग यज्ञ के योग्य नहीं होते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि सीता के बिना राम ने यज्ञ कैसे किया। तो यहाँ पर अध्यात्म रामायण में बहुत स्पष्ट शब्दों से कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 जो वर्ण व्यवस्था है, तो उस वर्ण व्यवस्था में जिस ब्राह्मण की यदि पत्नी नहीं है, यज्ञ करना चाहते हैं, तो कुश का यज्ञ बना दिया जाता, कुश का की भार्या के रूप में, पत्नी के रूप में कुश से ही बना दिया जाता है। और क्षत्रिय के लिए स्वर्ण पत्नी बनाने की जो व्यवस्था है, स्वर्ण से सोने का की पत्नी का आकार बना करके वहाँ रख करके वाम भाग में फिर यज्ञ कर सकते हैं। और जो वैश्य होते हैं वो रजत माने चांदी का पत्नी का आकार बना करके वहाँ वाम भाग में रख करके यज्ञ कर सकते हैं, ये भी बताया हुआ है। और शूद्र के लिए तांबे का वहाँ पर पत्नी का आकार बना करके, मूर्ति बना करके स्थापित करके फिर यज्ञ कर सकते हैं, ये भी विधान हमें आनंद रामायण में मिला है। और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ का तो मैंने उदाहरण दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसके कारण से वशिष्ठ ने इनको कहा होगा राम को कि स्वर्ण सीता बना करके ही आप यज्ञ कर सकते हैं, पत्नी के बिना नहीं यज्ञ कर सकते। तो 4 वर्णों का विधान दिया है। ब्राह्मण को स्वर्ण के द्वारा सोने का कि पत्नी का आकार मूर्ति बनाने की व्यवस्था है, ब्राह्मण को कुश से ही बनाने का, क्षत्रिय को स्वर्ण से, वैश्य को रजत से, और रजत माने चांदी से, और शूद्र का तांबे से पत्नी का आकार बना करके वाम भाग में, दाएं भाग में रख करके यज्ञ करने का विधान बताया गया है, जो आनंद रामायण में मुझे मिला है। तो इस प्रकार से 100 उन्होंने यज्ञ किया था। वह 100वां जो था अश्वमेध यज्ञ किया। और इस प्रकार से 11वें दिन में वाल्मीकि ने उसका नाम कुश रखा था उस जन्म के बाद। और इस जिसकी बात मैंने बताया कि आनंद रामायण में पहले ही राम ने सीता को बता दिया था, उसका कुश होगा जन्म का नाम। और कुश का जब जन्म होगा तो मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहूँगा वाल्मीकि के आश्रम में, जो वाल्मीकि के मूल रामायण में ऐसा कहीं नहीं है। तो 11वें दिन में जाकर के वाल्मीकि उसका नाम कुश रखते हैं, राम के उस बालक का। और उसके बाद एक दिन की यह बात है, एक घटना होती है कि कुश के बाद लव का जन्म कैसे हुआ। जबकि मैंने बता दिया है कि कुश और लव युगल रूप में जन्म लिए थे, जुड़वे थे, दोनों यमल रूप में थे। लेकिन यहाँ आनंद रामायण में कुछ पृथक कथा चल रही है। आनंद रामायण में कथा कुछ भिन्न है। आनंद रामायण में कथा भिन्न होने का अभिप्राय यह है कि इसमें एक कथा आती है कि सीता तमसा नदी में स्नान करने के लिए उषा काल में, प्रातः काल में वह स्नान करने के लिए अपनी एक दासी के साथ, उस आश्रम में उनकी दासी व्यवस्था भी की गई थी। मैंने कल के व्याख्यान में बताया था कि बहुत सारी इस रामायण में ऐसा है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, कि राजा जनक स्वयं सीता के साथ 5 वर्षों तक रहे हैं। अपनी उनकी धर्मपत्नी भी थी, तो सीता के माँ बाप भी वहाँ थे, तो सारी व्यवस्थाएं थी। तो अपने एक दासी के साथ सीता जी सुबह उठ करके उषा काल में तमसा नदी में स्नान करने के लिए गई। और वाल्मीकि के आश्रम में, वाल्मीकि के पास ही अपने पुत्र को पालने पर छोड़ करके, उनको बता करके, महर्षि वाल्मीकि को बता करके वो गई हुई थी स्नान करने तमसा नदी में। लेकिन इस बीच एक घटना होती है कि जब वह स्नान करने के लिए जा रही है सीता, तो जानकी ने देखा कि एक बंदरी जो थी, वानरी, वह बंदर अपने 5 बच्चों को, एक को सिर पर उठा करके, एक को कमर पर, और सबको अपने शरीर पर रख करके, और वो वहाँ पर थी और चल भी रही थी, घूम भी रही थी अपने बच्चों को लेकर। तो जानकी की नज़र उस बंदरी पर पड़ी जो अपने 5 बच्चों को कमर पर, सिर पर, कंधों पर ले करके रख करके वो जा रही थी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ और खुद को मन ही मन सोचा जानकी ने कि ये तो बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ी एक मूर्ख वाला काम कर रही हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ। इसलिए क्योंकि एक तिर्यक योनि में, तिर्यक कहते हैं पशु पक्षी की योनियों में जन्म लेकर के भी यह बंदरी ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी
कि अपनी संतान, अपने बच्चे अपने पास में ही रखने चाहिए। सीता के मन में इस तरह की बात कल्पना हुई, और फिर जो रास्ते में जो नहाने के लिए गई थी वो लौट करके फिर अपने बच्चों को लेने आती है, और बहुत ही कहती है कि धिक्कार है मेरी मनुष्य योनि पर, मनुष्य के योनि में जन्म लेकर के भी हम, एक मेरा बच्चा है उसे भी मैं छोड़ करके वाल्मीकि के आश्रम में ही आ गई हूँ, तो ये ठीक नहीं है। और उस बंदरी से उसको शिक्षा मिली, जगत जननी को, और कहा कि तिर्यक योनि में रह करके भी इसको इतनी शिक्षा है, इतना ज्ञान है, तो हमें मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी धिक्कार है। तो ये मन में संकोच हुआ, तो फिर वह लौट करके वाल्मीकि के आश्रम में आती है, और फिर वो वाल्मीकि के आश्रम में आकर उसे उठा करके वो ले जाती है। उस समय संयोग ऐसा था, जहाँ वाल्मीकि के आश्रम में वह छोड़ करके गई थी अपने छोटे से नन्हे बालक को, कुश को, वहाँ उस समय कोई भी नहीं था। एक जो वहाँ पर मुनि की कन्या थी वह भी नहीं थी, वह भी कहीं चली गई, और राजा जनक और उनकी पत्नी सुमेधा, जिसकी चर्चा हुई है नाम से, वो दोनों वहाँ नहीं थे, कहीं चले गए थे। तो और उसी समय लघुशंका के लिए वाल्मीकि भी वहाँ से चले गए, तो बच्चा अकेला रह गया। और इसी बीच वह घबरा करके जब सीता आती है कि बंदरी से शिक्षा लेकर के, एक वानरी से, तो वो चुपचाप अपने गोद में लेकर के और वो चली जाती है नदी में स्नान करने के लिए अपनी दासी के साथ। इस बीच किसी को पता नहीं चला कि वो बच्चा गया कहाँ। और जब वो वाल्मीकि लौटते हैं तो देखते हैं, अरे इस पालने में तो बच्चा है नहीं, खाली है। और बहुत ही पीड़ा हुई, और सोचा कि अंतर वेदना कितनी होगी सीता को जब पता लगेगा कि मेरा बच्चा यहाँ है नहीं। आश्चर्य की बात है, इसमें यह भी कहा गया है इस रामायण में, आनंद रामायण में, कि उसने अपनी अंतर ज्योति से देख भी सकते थे वाल्मीकि, अपने अंतर ज्ञान से वाल्मीकि देख सकते थे कि सीता का वह कुश जो है बालक को कौन ले गया। लेकिन इतने वो घबरा गए, सीता से इतने घबराए, चिंतित होकर के, और देखा कि यह क्या चमत्कार हो गया, ले कौन गया। तो इस घबराहट में वाल्मीकि ने अपने योग बल से भी, अपनी योग दृष्टि से भी वह नहीं देख पाया। ये आप आनंद रामायण की कथा में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब कथा देख करके। तो शोधार्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई कथा नहीं है इस तरह की। वहाँ तो यमल और युगल पुत्रों का जन्म देती है सीता, लेकिन आनंद रामायण में कथा बिल्कुल पृथक है, कथा भिन्न है। और सीता जब लेकर के वो बच्चों को चली जाती है, तो जाने के बाद जब आते हैं तो घबराहट में, जल्दबाजी में, उन्होंने ससंभ्रम में कुछ नहीं समझ पाए, उनके दिमाग उनका काम नहीं किया। सीता की चिंता उनको घेर ली चारों तरफ से, जिसके कारण से वाल्मीकि ने अपने योग बल से, अपने तपस्या के बल से, और उन्होंने वाल्मीकि ने क्या किया कि एक वो करुणा निधान थे, करुणा भरी पड़ी थी उनके अंदर महर्षि के, और सीता की अंतर वेदना को समझ करके, ध्यान करके कि अंतर वेदना कितनी होगी, तो उसने अपने वहाँ पर लव से ही, लव कहते हैं कुश के खंड को, टुकड़े को कहते हैं, जलबुंद को भी कहते हैं। तो उस लव से ही उसका बालक का निर्माण किया, फिर प्रोक्षण करके उसमें प्राण डाल दिया जब तक कि सीता लौट नहीं रही है। तो उस कुश के जो टुकड़ा था, कुश का खंड, उसी से उसने एक और पुत्र का निर्माण कर दिया, प्राण भी डाल दिए, और उसी प्रकार का आकार प्रकार किया। जब लौटते हैं सीता, जनक जननी सीता जब लौटती है अपनी दासी के साथ तमसा नदी में स्नान करके, तब लौटते समय उसने क्या देखा कि एक और बालक है। यह बालक कौन है? पूछा, गुरुदेव यह बालक कौन है? और फिर यहाँ पर रामायण में आया है कि वाल्मीकि ने प्रणाम किया सीता को और कहा कि सारी घटना बताई कि यह इस तरह से हुआ है कि तुम चली गई स्नान करने और फिर बच्चे को लेकर के चली गई, हमें कोई भान नहीं हुआ, कोई आभास नहीं हुआ, तुम कैसे आई? फिर सीता भी कहती है कि मैं स्नान करने गई तो एक बंदरी को देख करके मुझे शिक्षा मिली कि 5 बच्चों को लेकर के, कोई सिर पर, कोई कंधे पर, कोई कमर में, ये लेकर के जब एक तिर्यक योनि वाले
पशु पक्षी के योनि में जन्म लेकर के इतना ज्ञान है, अपने बालक के प्रति इतना अथाह प्रेम है, अनुराग है। तो इस वात्सल्य को देख करके मैं भागती हुई आई और इस बच्चे को लेकर के चली गई। अब आप थे नहीं, तो ये सारी घटना सुनाते हैं और वाल्मीकि कहते हैं कि अब मैंने इस पुत्र का तुझे निर्माण कर दिया, इसका भी पालन पोषण तुझे ही करना होगा। यह कुश के बाद बड़ा कुश है और लव जो है, जो उस कुश के टुकड़ों से, कुश खंड से जो निर्माण हुआ उस लव से, तो इसीलिए इसका नाम लव रखा गया। और इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई है। और जैसा कि मैंने बताया था कि योग बल से भी नहीं देख पाए थे, फिर सीता को सारी कहानी बताते हैं। कहते हैं वैदेही, यह मेरी कृपा से दूसरा पुत्र तुझे प्राप्त हुआ है और इसका नाम लव होगा। और आकाश से फिर पुष्प की फिर वृष्टि होती है, आकाश से देव गण, देव किन्नर गंधर्व सभी ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं। तो इसकी चर्चा इस प्रकार से हुई है। तो कल मैंने यह बताया था कि वाल्मीकि रामायण से इतर कथा, वाल्मीकि कथा से अलग धारा यहाँ बहती हुई दिखाई देती है। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है वाल्मीकि रामायण में कि 5 वर्ष तक स्वयं जनक भी रहे और जनक की पत्नी सुमेधा भी रही, जिस सुनैना का नाम सुमेधा के नाम से यहाँ आनंद रामायण में बार बार इसकी चर्चा हुई है। तो ये 5 वर्षों तक इसके पिता और माता सीता के वहीं रहे, आश्रम में ही थे और आश्रम में पूरी व्यवस्था की गई थी। कल मैंने बताया था कि पूरी व्यवस्था थी, ऐसे कोई साधन नहीं था जहाँ पर कोई भी कमी नहीं थी। अयोध्या के समान सीता को वहाँ अनुभव हो रहा था सुविधाओं के हिसाब से। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा ईषत वर्णन दिखता है कि शत्रुघ्न जब लवणासुर को मारने जा रहे हैं तो वहाँ पर आश्रम में रुकते हैं। उस रात जिस रात में लव कुश का जन्म हुआ है, दोनों का एक साथ, तो इस प्रकार की चर्चा वहाँ हुई है। जो कहते भी हैं शत्रुघ्न की ऐसी व्यवस्था, अतिथियों की व्यवस्था अन्यत्र कहीं भी नहीं है इतना सुंदर, इसलिए यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। इतना कह करके ही वाल्मीकि रामायण में संतोष किया गया है। लेकिन आनंद रामायण में इसकी व्यवस्था बहुत बढ़िया ढंग से बताया है। राजा जनक ने पूरी व्यवस्था के साथ शक्तों से उठा करके, गाड़ियों से, घोड़ों से वहाँ पर सारे साधन लाए, 5 वर्ष तक स्वयं रहे। और राम ने कहा था कि जाने से पहले कि तुझे मैं फिर यहाँ से ले जाऊँगा 5 वर्षों के बाद और तुम परीक्षा फिर देना लोगों के बीच में, सभी पुरजन के समक्ष, अयोध्या के साकेतपुरी के समक्ष, और तुम पृथ्वी में जाने लगेगी तो मैं भूदेवी से फिर मैं तुझे मांग लूँगा। इस प्रकार की कथा जो वाल्मीकि रामायण की मूल कथा में कहीं नहीं है। और इस प्रकार की कथा हमें देखने को मिली है कि लव कुश का एक साथ जन्म होता है युगल रूप में। यहाँ कुश का ही जन्म बताया गया है और लव का जन्म उसने वाल्मीकि ने अपने योग बल से, अपनी तप बल से उसका निर्माण किया था कुशखंड से, और वाल्मीकि ने फिर इस पुत्र को भी सीता को सौंप दिया। तो इस प्रकार यह संक्षिप्त कथा मुझे देखने को मिली है और जिस कारण से मैं सोचा कि आप लोगों के समक्ष इसका व्याख्यान के रूप में दूं। क्योंकि मेरा एक अपना मैथिली काव्य का निर्माण चल रहा है सीता के ऊपर, जो लगभग 1900 से अधिक उसमें पद्य आ चुके हैं। तो उस कारण से मुझे विविध रामायणों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो जो कुछ भी मुझे देखने को मिला मैंने आप सबके समक्ष इसे प्रस्तुत किया है। तो अभी यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं, और वंदना झा भी हैं और संदीप सिंगला हैं और चंदा झा भी हैं। तो जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, इससे पूर्व भी आर्य थे, तो जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसमें सबको अभी भी जुड़े हुए हैं, वेदपाल आर्य जी, उन्हें भी मैं कोटिशः शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। तो आज जो मुझे वाल्मीकि रामायण से एक अलग हट कर के जो लव कुश के जन्म की कथा देखने को मिला है कि कुश का तो जन्म हुआ, लेकिन लव का जन्म वाल्मीकि के ही किस प्रकार से तपोबल से हुआ है और फिर प्राण प्रतिष्ठा करके कैसे सौंपते हैं, इसकी कथा एक अलग ढंग की कथा थी जो आपके सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।